story. I'm going to just. So, hello friends, and I'm really very happy to see you all over here with me. And we're going to talk about a beautiful story wherein Lord Shiva, Shivji comes to meet baby Krishna. Okay, so as we discussed a little earlier, what is the appearance of Shivji? Shivji has got matted locks, उनकी जटाएं हैं और जटा के ऊपर एक चंद्र मामा बैठे हुए हैं, चंदा बाबा, और उनकी जटाओं में से गंगा जी बहती रहती है और फिर उनके गले में बहुत सारे सांप हैं और उनका गला जो है ब्लू कलर का है ना? उसकी स्टोरी अलग हम सुनेंगे. Why is the neck blue? And he also wears this nice garland. लोग कैसी माला पहनते हैं? फूलों की माला पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, सोने की माला पहनते हैं. लेकिन शिवजी कैसी माला पहनते हैं? लोगों का जो स्कल होता है ना, मरे हुए लोगों का जो स्कल, उसको मुंड बोलते हैं, मुंडी. वो मुंडों की माला पहनते हैं. नाउ जस्ट सोचो कि अगर ऐसा कोई बाबा जी, और मैं बताना भूल गई, पूरी बॉडी पर वो अपने भस्म लगाते हैं, एशेस लगा के घूमते हैं, बभूति लगा के घूमते. अगर ऐसे कोई बाबा जी आपके सामने आ जाएंगे तो आप कैसे डर जाओगे? करेक्ट? आपको लगेगा अरे ये कौन से बाबा जी है, इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए. Nobody will want to go and speak to such a Baba ji. So now we come to the story where Lord Krishna was born and a baby Krishna in the jail. राइट? सो वो जब जेल में पैदा हुए, उनके मम्मी पापा का नाम था वासुदेव और देवकी. सो उनके बर्थ की कहानी सिर्फ इतनी सी मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि एक प्रोफेसी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव का जो 7th चाइल्ड होगा वो कंस को मार डालेगा. कंस वाज द मामा ऑफ Krishna, who was actually creating a lot of havoc. वो पूरे मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का था. His nature was very demoniac. He was troubling the Brahmins, he was troubling the people staying in Mathura. तब ये जब प्रोफेसी हुई तो उसने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था और उनके सारे बच्चों को वो एक एक करके मारता गया. Now when Krishna was born, जब कृष्ण भगवान जी पैदा हुए, तब कृष्ण भगवान जी ने जादू से अपनी योग माया से सारे जेल के दरवाजे खुलवा दिए और वासुदेव जी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप मुझे टोकरी में लपेट कर ले जाओ और यहाँ से मथुरा से निकलकर आप गोकुल ले जाओ. और गोकुल में वहां पर नंद बाबा रहते हैं, यशोदा मैया रहती है, उनके घर में एक छोटी सी बेबी हुई है, आप मुझे वहां पर रखो और उस बेबी को अपने साथ यहाँ पर ले आओ. Someday we will speak about this in detail. It's a beautiful story. Lots of hurdles in life everybody faces, and Vasudev ji also faced a lot of hurdles in his life. लेकिन वो डरे नहीं उस समय. तो जब वो वहां से गए और उन्होंने कृष्ण भगवान जी को वहां पर छोड़ दिया रात के अंधेरे में और उनकी छोटी सी बेबी को लेके यहाँ पे जेल में आ गए, जेल के दरवाजे बंद हो गए. अब वहां पर गोकुल में क्या हुआ, अगले दिन जब पता चला कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है, सो एवरीबडी वाज ओवरजॉयड. सबके घरों में जब कोई बेबी आता है तो कितने सब खुश हो जाते हैं, और यहाँ तो इनके घर में बहुत सारे सालों के बाद एक छोटा सा बेबी हुआ था, बहुत सारे सालों के बाद. So Nand Baba जो थे, he was very elderly. I request everybody to please mute yourself, तो थोड़ी clarity और आ जाएगी, मुझे disturbance नहीं होगी. Thank you so much. तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब बेबी की खुशी में पूरे गोकुल में there was a festival, celebration was announced कि बड़ा सा सेलिब्रेशन होगा. अगले दिन सब लोग वहां पर तैयार होके आए, नाच गाना पार्टी, एकदम फुल ऑन सेलिब्रिटी पार्टी. तो उस टाइम पे पार्टी में क्या होता था, आजकल आप लोग क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, फ्लोट बनाते हो. उस टाइम पे भी फ्लोट बनता था. पता है कैसा फ्लोट बनता था? वो दूध से दही बनाते थे, दही से छाछ बनाते थे और छाछ के ऊपर मक्खन. तो छाछ के ऊपर मक्खन जो फ्लोट करता था ना, वो उनका एक्चुअल फ्लोट था. आजकल फ्लोट क्या होता है, कोका कोला के ऊपर आइसक्रीम डाल देते थे.
So somebody is speaking all the time. सॉरी. सो कोका कोला के ऊपर वो फ्लोट डालते हैं आजकल, है ना, आइसक्रीम डालते हैं और वो फ्लोट हो जाता है. तो पहले क्या करते थे, वही छाछ बनाते थे और छाछ के ऊपर वो मक्खन डालते थे, डॉलप ऑफ बटर ऑन टॉप ऑफ छाछ. दैट वाज देयर आइडिया ऑफ फ्लोट. इट वाज वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी. तो उस सेलिब्रेशन में there is a lot of description of how the celebration took place. अब सेलिब्रेशन में इतने सारे गांव के लोग आए, सब मिलने के लिए, गिफ्ट्स लेके आए, छोटे बेबी को देखने के लिए आए. You can imagine when it was Lord Krishna who was born as a baby boy. So सारे के सारे देवता ब्राह्मण का रूप लेकर और ग्वाल वालों का रूप लेकर, काउहर्ड मैन जो होते हैं, जो गैया चराने वालों का रूप लेकर, और वो नंद बाबा के महल में आ रहे हैं, नंद महल में कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए, टू सी बेबी कृष्ण. अब शिव जी जो है ना, वो भोलेनाथ कहलाते हैं. हिज नेम इज भोलेनाथ. वेरी सिंपल. ही डजंट नो कि अरे मुझे तैयार होना है पार्टी के लिए, मैं अब कपड़े चेंज करूं. उन्होंने ये सब सोचा ही नहीं. तो उन्होंने ऐसे क्या ऐसे ही वो चल पड़े, सीधा गए नंद भवन और कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने वहां पर पहुंचे. जब वहां पर दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यशोदा मैया को कहा कि मैया मैया, बाहर एक बाबा जी आए हैं और वो आपके छोटे से बेबी को, आपके लल्ला को देखना चाहते हैं. तो यशोदा मैया बोली, अच्छा कौन है, जरा मैं भी तो देखूं. तो यशोदा माँ जो थी वो बाहर गई और उन्होंने देखा, अरे ये बाबा जी, नहीं 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 नहीं, ये बाबा जी तो बहुत डरावने हैं. ये बाबा जी को तो देख के मुझे ही ऐसा डर लगने लग गया. अगर मैंने ये बाबा जी के सामने अपने बच्चे को रख दिया, अपने बेटे को लेके आई, तो वो तो रोता ही जाएगा डर के मारे. तो उन्होंने अपनी जो वहां पर जितनी जो गोपियां थी, उनसे गोपी से कहा, ये बाबा जी को भेज दो, मुझे इनको नहीं देखना, मुझे ही डर लग रहा है, मैं अपने बच्चे को कैसे लेके आऊं. तो फिर वो गोपी ने जाके शिव जी से कहा कि यशोदा माँ नहीं दिखाना चाहती. तो शिव जी बोले, प्लीज 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 मुझे एक बार छोटे से बेबी को देखने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ. तो यशोदा मैया वहां पर आई और यशोदा मैया कहने लगी, देखो बाबा जी, आप प्लीज जिद मत करो, आपको देख के मुझे ही डर लग रहा है. ये क्या, आपके गले में सांप है और आपके देखो कैसी जटाएं हो रखी है, आपके फेस पे सारी एशेस लगी हुई है, और मुझे आपको देख के डर लग रहा है. ये सब स्कल्स की माला पहनी हुई है आपने, मुंड माला. आपको देख के जब मुझे डर लग रहा है, तो मेरा छोटा सा कोमल नन्हा सा जो बेबी है, वो तो आपको देख के रोता ही जाएगा. फिर मैं उसको संभाल नहीं सकूंगी अगर वो रोएगा, और वो डर जाएगा बहुत ज्यादा. आप प्लीज मुझे माफ करो, आई एम वेरी सॉरी, बट आई कैनॉट ब्रिंग माई बेबी एंड शो इट टू यू. नाउ शिवजी वाज वेरी वेरी सैड. बहुत दुखी हो गए. देखो, इतने सिंपल सी जो उनके मन की इच्छा थी और वो पूरी नहीं हो पा रही थी. वो वहां से सीधा चले गए और मनंत महल से जाके और थोड़ी दूर दूर जाके एक छोटा सा जंगल है, वहां पर एक छोटा तालाब है, कुंड कहते हैं उसको, लाइक अ पॉन्ड स्मॉल. उस कुंड के पास में जाकर एक पेड़ है बड़ा सा, और वो पेड़ के पास, कुंड के पास जाकर वो बैठ गए. और बैठकर और वो आस लगा के बैठे हैं कि कब मुझे भगवान जी से मिलना होगा, कब मैं बेबी कृष्णा के दर्शन करूंगा. तो वो जो आस लगाकर बैठे हैं, इन होप ही इज सिटिंग ओवर देयर. तब वहां पर एक उनका मंदिर बनाया है जिसे आशेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. दैट टेम्पल इज स्टिल देयर. Now, while Shivji was sitting over there, here, as soon as Shivji left, baby Krishna started howling. Have you ever heard? I'm sure you must have heard, if you have small siblings, कि छोटा बेबी कैसे रोता है. अगर आपके आस पड़ोस में कभी कभी आपने सुना होगा, जब छोटा बेबी रोता है, तो वो भले प्राइम मिनिस्टर का बेबी हो, या फिर वो चीफ मिनिस्टर का बेबी हो, या वो डॉक्टर का बेबी हो, किसी का भी बेबी हो, वो वैसे ही रोता है. जब वो रोता है तो प्राइम मिनिस्टर को आप मोदी को, मिस्टर मोदी को भी बुला लोगे, तो वो भी बच्चे को चुप नहीं करा सकते. और यहाँ तो यशोदा माँ दुखी हो गई. अरे लल्ला क्या हुआ बेटा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा है, भूख लगी है, आजा मैं तेरे को दूध पिला दूं, अच्छा ले ले झुनझुना झुनझुन झुनझुन झुनझुना झुलाऊं. वो बच्चा तो रोता ही जाए, और इतनी जोर जोर से कि सारा सेलिब्रेशन रुक गया. एवरीथिंग वाज एट अ स्टैंड स्टिल.
सब सोचने लगे क्या हुआ, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो हींग लगाओ, बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? उसके हाथ उसको प्यार कर रहे हैं, उसको ऐसे 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 झुला रहे हैं और बहुत कुछ सब चीज। मदर जो होती है वो तो बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको खुश देखने के लिए सब कुछ कर सकती है। तो मैया ने क्या किया, रोती रही, वो समझ नहीं आया। इतने में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी उम्र की वहां पर दादी थी, सबके घरों में होती है। तो वो जो दादी थी ना, वो पूरे गांव की बहुत बड़ी बड़ी दादी थी। वो एक्चुअली कौन थी? कृष्ण भगवान जी के जो फैमिली के जो गुरुजी थे, उनका नाम था गर्ग मुनि। और वो जो गर्ग मुनि थे, उनकी जो मदर थी, उनका नाम था पूर्णमासी देवी। तो ये जो पूर्णमासी देवी थी, शी वॉज अ ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द एंटायर विलेज। पूरे वो गोकुल की समझो दादी थी। और वो भी वहां सेलिब्रेशन में थी। जब उन्हें पता चला कि ये बेबी रो रहा है, तो उन्होंने यशोदा माँ से पूछा, अच्छा यशोदा, मुझे बता कि कोई बाबा जी आए थे क्या यहाँ पे? तो एक्चुअली कहा जाता है कि ये जो पूर्णमासी देवी है, ये एक्चुअली पार्वती देवी का अवतार है। और पार्वती कौन है? शिव जी की वाइफ। तो उनको पता था कि ये शिव जी आए हुए हैं यहाँ पर मिलने के लिए और इनको अलाउ नहीं किया। तो बड़े टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा कि अच्छा यशोदा बता, कोई बाबा जी आए थे क्या? तो यशोदा माँ बोली, हाँ बाबा जी आए थे ना, अरे बड़े डरावने बाबा जी थे, मैंने उनको भगा दिया। तो बोली, अरे यही तो तूने गलती कर दी यशोदा, तू मेरे से पूछ तो लेती। वो बाबा जी बड़े पहुंचे हुए बाबा जी हैं, उनको ना तेरे बेटे की सब नजर उतारनी आती है, तेरे बेटे को नजर लग गई है। Exactly, this is how mothers and grandmothers talk, correct? Everybody talks. तुझे नजर लग गई होगी। तो फिर उसने मैया ने बोला, अच्छा मेरे बेटे को नजर लग गई है, अरे मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं था, वो बाबा जी ने भी नहीं मुझे कहा कि मैं नजर उतारने आया हूँ आपके बेटे की। बहुत दुखी हो गई। अब वो जो मदर थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने भगाया है, मैं क्यों जाऊं, मैंने उससे लड़ाई की है, मैं क्यों जाऊं उससे बट्टी करने के लिए, कट्टी बट्टी हो गई, अब मैंने भगा दिया, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, उन्होंने अपने ईगो को रखा साइड में। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद गई अपनी गोपियों के साथ, बोली चलो वो बाबा जी को ढूंढ के लाएंगे, आप मेरे जरा बच्चे को संभालो। और वो गई और ढूंढते ढूंढते, और वहां आशीश्वर महादेव के वहां जहां पर वो बैठे थे वट वृक्ष के पास में, वहां पर उनको शिव जी बैठे हुए नजर आ गए। शिव जी बैठे हुए गए, पहुंचे तो उनको प्रणाम किया, बोले बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, आप चलो, मेरा जो लल्ला है, मेरा बाबू है, वो रो रहा है, आप प्लीज मेरे साथ चलो। और शिव जी सोचे ये क्या हो गया, मेरेकल। तो शिव जी तो बड़े खुश और बोले हाँ हाँ मैया चलो चलो, जो बोलोगे, आपकी सेवा करने के लिए तो मैं आया हूँ, मैं तो हमेशा यही तैयार हूँ, आपकी तत्पर हूँ आपकी सेवा करने के लिए। और वो मैया उनको लेके गई और अपने नंद महल में लेके गई और बोली बाबा जी आप आओ, मैं अपने बेटे को लेके आती हूँ, वो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, जब से आप गए हो तब से वो रो ही रहा है। वो एक्चुअली क्यों रो रहा था आपको सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था कि अरे ये शिव जी तो मेरे इतने बड़े भक्त हैं और ये आए थे मुझसे मिलने और मैं इनसे मिल ही नहीं सका, मुझे इन लोगों ने मिलने ही नहीं दिया। तो उस वक्त फिर यशोदा माँ बेबी कृष्णा को लेके आई, छोटे से बेबी कृष्णा को ऐसे गोद में लेके आई। ऐसे गोद में जब लेके आई तो वो बच्चे ने शिव जी को देखा और शिव जी को देखते ही ऐसे गर्गलिंग करके हंसने लग गया, बहुत खुश हो गया। तो फिर मैया यशोदा ने कहा कि बाबा जी आप प्लीज मेरे बच्चे की नजर उतार दो, देखो कितना खुश हो गया, आप नजर उतारो इसकी। तो शिव जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो शिव जी ने बोला अच्छा मैया ऐसा है, मेरे को मेरी जटाओं के अंदर ना कुछ जड़ी बूटियां हैं, मेरे गुरु जी ने मेरे को मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी थी, हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स, जिनको मैंने अपनी जटाओं में बांध रखा है। तो अगर मैं फिर इनको खोलूंगा, फिर उन्होंने अपनी जटाएं खोली और उन्होंने क्या किया पता है, कृष्ण भगवान जी बेबी कृष्णा के पैर लिए और उन पैरों को अपने सिर पे ऐसे 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 बसल लिया। So the idea was he was taking the blessings of Krishna's feet. जैसे हम बड़े लोगों के पैर छूते हैं, हम उनके हाथ से पैर छूते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर बेबी कृष्णा के क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने पैर ही उनके चरण, शिव जी ने अपना जो सिर था वो शिव जी के, वो कृष्ण भगवान जी के चरणों में लगा दिया।
क्योंकि छोटी बेबी को तो कैसे सिर सिर झुकेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या किया, शिव जी ने बेबी कृष्णा के पैर लिए और अपने सर पे रगड़ दिए कि भगवान जी के चरणों की जो मर्सी है, कृपा है, वो मुझे मिल जाएगी। और फिर कहने लगे, अब ये जितनी जड़ी बूटियां थी ना मेरे सिर में, ये आपके बेटे के पैर में लग गई है। अब उनकी सारी नजर उतर गई है। एंड कृष्णा वाज वेरी हैप्पी। कृष्णा इज लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड जस्ट गर्गलिंग विद लाफ्टर। वेरी 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 स्माइली बेबी हो गए एकदम। तो मदर यशोदा तो बहुत खुश हो गई। माँ यशोदा ने शिव जी से कहा, थैंक यू सो मच, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आपने मेरे बेटे की नजर उतार दी। और सबसे ज्यादा देखो, मेरा बेटा सुबह से इतना हंसा नहीं जो इतना आज हंस रहा है, इतना खुश है। लेकिन एक बात है, अगर कल को फिर ये रोने लगा तो आप यहां से जाना नहीं, आप यहीं पे रहना। आप यहाँ से जाओगे और फिर से रोने लगा तो मैं आपको कहाँ ढूंढने जाऊंगी, मैं तो बहुत थक जाऊंगी आपको ढूंढते ढूंढते, आप कहीं चले गए तो उसने कहा कि आप तो, शिवजी बोले, ठीक है मैया, वॉटेवर आप जो चाहेंगी वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके महल के बाहर ही बैठा रहूंगा। जब भी आप अपने बेटे को स्नान कराओगी, वो स्नान किया हुआ जो पानी है वो वहां से बह के मेरे पास आना चाहिए। जब भी आप अपने बेटे को खाना खिलाओगी, वो खाना खिलाने के बाद उसका थोड़ा सा जो हिस्सा है प्रसाद, वो मुझे आपको देना पड़ेगा। तो मैया ने बोला, बस इतनी सी बात, अरे जिंदगी भर दूंगी, आप प्लीज यही बैठो, यही रहो, मैं आपके रहने का प्रबंध कर दूंगी। उसके बाद से क्या हुआ, शिवजी जो थे, शिवजी का एक वहीं पे मंदिर बना हुआ है, उनके महल, आज भी उनका महल है नंदगांव में। नंद गांव में उनका महल है, नंद महल, जहां पर कृष्ण भगवान जी खेलते थे। उसके बाहर जो है वो मंदिर बना हुआ है और नंदेश्वर महादेव के नाम से वो मंदिर है। और जब कृष्ण भगवान जी का अभिषेक होता है, स्नान कराते हैं कृष्ण भगवान जी को, तो वो पानी ऐसे उन्होंने छोटा सा एक कैविटी जैसी बना रखी है, नाली जैसी, तो उसमें से वो पानी बहता है और वो पानी बहता 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 बाहर सीधा शिवलिंग के पास जाता है। पहला जो प्रसाद है भगवान जी का अभिषेक का, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें चरणामृत मिलता है। चरणामृत मतलब क्या होता है कि हम भगवान जी का वहां पे जो अभिषेक हुआ है, दूध दही और पंचगव्य से, शहद घी, इन सब से जो अभिषेक हुआ है, वो नहलाया हुआ जो उनका अभिषेक किया हुआ जो प्रसाद है, वो वहां कटोरे में रख देते हैं आपको चरणामृत लेने के लिए। सेम वे, ये जो कृष्ण भगवान जी को नहलाया हुआ पानी था, वो सबसे पहले शिव जी के पास जाता है। शिव जी, कृष्ण भगवान जी को जब भोग लगता है तो वो खाना उनसे भोग लगने के बाद सबसे पहले वो शिव जी को फिर दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। तो आप सोचो कि शिव जी जो है इतने बड़े महादेव हैं, और महादेव होकर भी उन्होंने क्या किया, एक भगवान जी के लिए एक खिलौना बन गए। खिलौना का काम क्या होता है, बच्चे को खुश रखना। हम झुनझुना झुलाते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। और शिव जी तो वो झुनझुने जैसे ही बन गए कि शिव जी आओ मेरे बच्चे को खुश करो, शिव जी आओ बच्चे को खुश करो, आपको देख के बच्चा खुश हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है, इससे हमसे कुछ दो तीन चीजें सीखने को मिलती। सबसे पहली कथा ये है कि फर्स्ट थिंग, हमको वी शुड नॉट जज अदर पीपल बाय व्हाट दे वेयर। कपड़ों से किसी को जज नहीं करना। अरे उसके कपड़े फटे पुराने हैं, उसका चेहरा जो है सफेद नहीं है, वो काला है, उसके मुंह पे पिंपल है, वो चश्मा पहनता है, वो छोटा है, वो मोटा है। नो, शिवजी कितने भयानक थे, लेकिन वो इतने सरल हृदय के थे, बहुत शुद्ध हृदय था। और कृष्ण भगवान जी को इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे, भगवान जी को बहुत प्रिय है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही वेयर्स, नॉट, इट डजंट मैटर, what you do is more important। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So do not judge a book by its cover, हमने ये सुना हुआ है। Similarly, do not ever judge people by their outer appearances। Correct? इसके बारे में मैं एक और कहानी बाद में छोटी सी, अगर टाइम मिला तो सुनाऊंगी। सेकेंड चीज जो हमको इसमें से मिलने को मिलती है, सुनने के सीखने के लिए, कि यशोदा मैया ने अपनी ईगो को साइड में रख दिया। शी हैड नो ईगो। अगर हमारी अपने दोस्तों से कभी कोई झगड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं नहीं गलती तो उसी की थी, फिर भी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईगो?
दोस्ती इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह देना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, बट लेट्स कीप आवर फाइट असाइड एंड बी फ्रेंड्स अगेन। ये सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं, कभी कभी मम्मी के साथ भी हो सकता है, कभी दादा के साथ भी हो सकता है, दादी के साथ हो सकता है, बुआ मासी किसी के साथ भी हो सकता है। आप जिद में अड़ जाओ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं, तो बोलो हो सकता है मैंने गलती की हो सकता है, बट आई एम सॉरी। अगर मैंने गलती की है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं गलती नहीं करूं, तो लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी फ्रेंड्स। ओके, सो नो ईगो, बिकॉज ईगो से इंसान कहीं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये सीखी, नेवर लीव होप। शिव जी वॉज इन अ मिजरेबल सिचुएशन, बहुत खराब मनस्थिति हो गई थी, मतलब बहुत दुखी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे मन माफिक नहीं होती, ठीक है ना, कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि अरे मैं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन ना वो ड्रामा में हो जाता, मैं चाहती थी कि मेरे को ना वो कुछ भी स्कूल में मैं कैप्टन बन जाऊं, बट नेवर लीव होप, क्योंकि तुम कोशिश करोगे कभी ना कभी सब होगा, और अगर वो नहीं हुआ है तो हो सकता है उसमें शायद कुछ भला लिखा हो तुम्हारा। इसीलिए नेवर लीव होप, नेवर फील मिजरेबल अबाउट सर्टन थिंग्स, बिकॉज ये सब चीजें बहुत ही सिली है, ये ज्यादा मायने नहीं रखती है। आज कुछ है तो कल नहीं है, आज आप कैप्टन हो कल नहीं रहोगे, कल कोई और है परसों कोई और हो जाएगा, आज आप रेस में सेकंड आए हो कल फर्स्ट आ जाओगे, हो सकता है तीसरे साल में कोई प्रपोजिशन नहीं मिले, बट फाइनली इन द लार्ज पिक्चर ऑफ लाइफ all this is absolutely not necessary. What is necessary is your effort that you keep doing, and put your heart and soul into every little thing that you do. Okay, now I'm going to tell you a very small story just to end it all. ये कोई भगवान जी की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक क्लोज करने के लिए चैप्टर को, कि हमें किसी को सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जज नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक मम्मी और एक बेटी, एक मदर एंड डॉटर वर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, जैसे यहाँ पे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे या लोकल ट्रेन में या कहीं पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये कोविड से पहले की बात है, क्योंकि आजकल तो सब लोग ट्रैवल इतना ऐसे करते नहीं है। इतने में एक सेल्समैन आया और वो कुछ मिठाइयां थी उसके पास, कैंडीज थी या पॉपकॉर्न थे और इस तरह के कुछ कुछ वो लोग बेचते हैं ट्रेन्स में, तो वो पैकेट्स बेच रहा था और वो बेचने लगा, ले लो प्लीज मेरे से ले लो। अब उसके जो थे कपड़े सारे फटे हुए थे, काला था, नहाया हुआ नहीं था, बड़ा अजीब सी शक्ल थी उसकी, तो वो बेच रहा था। तो मम्मी थोड़ा सा डर गई और उसने अपने बच्चे को अपने पास में ले लिया, बेटा मेरे पास आ जा। उसको बोला तुम जाओ 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 यहाँ से, हाथ मत लगाना। तो बोला नहीं मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज खा के देखो, ले लो आप मेरे से ले लो। बोले नहीं नहीं, मदर बोलती है, मम्मी बोलती है नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे पता है तुम लोग सारे के सारे चोर उचक्के होते हो, यू आर ऑल थीव्स। Very flat statement she made, which is very hurtful actually. But वो आदमी कुछ बोला नहीं, बोला कोई बात नहीं, और वहां से चला गया। और वो जो बेटी थी वो स्माइल कर रही थी उसको और वो भी स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चला गया वहां से। फिर उसकी एक मिनट, उसके बाद उसने क्या किया कि मम्मी से पूछा, मम्मा आपने ऐसे क्यों उसको भगा दिया? तो मम्मा ने बोला अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है, ये सारे के सारे जितने ऐसे होते हैं ना, सब फटे हुए कपड़े और सारे काले काले अजीब से दिखने वाले, सब चोर उचक्के होते हैं, दे आर ऑल थीव्स एंड दे विल जस्ट स्टील समथिंग फ्रॉम यू एंड यू विल नॉट इवन नो, दे आर वेरी बैड पीपल। तो मम्मी बोले बट मम्मा, वो बेबी बोले मम्मा बट वो तो स्माइल कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ में ये स्माइल वाइल नहीं करना चाहिए, मम्मा मेरे पास में बैठो। फिर ट्रेन की उनकी जर्नी खत्म हो गई और वो ट्रेन से उतरे और फिर दोनों मम्मा और बेटी जाने लगे। जब जाने लगे तो जाते जाते वो वापस जो सेल्समैन था जो बेच रहा था वो उनको फिर से दिखा। थोड़ी देर में फिर से वो बेबी ने उसको स्माइल किया और उसने उसको स्माइल किया। तो मम्मा ने बोला मैंने तुम्हें कहा ना उसके सामने देख के स्माइल मत करो, मेरा हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से सीधा। तो वो थोड़ा बेबी ऐसे मुंह बना के और मम्मा का हाथ पकड़ के और जाने लगी। थोड़ी देर में देखा कि वो जो सेल्समैन था वो पीछे से भागता हुआ आ रहा है इनके पास। तो मम्मा डर गई कि ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है भागते हुए।
वो बच्चे को पकड़ा उसने और तेज 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 बाहर डालने लगी। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी और कार में उनका ड्राइवर वेट कर रहा था और फास्ट बोली, चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो। पता नहीं क्यों वो भागते हुए आ रहा है। और वो आदमी भागता 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 इनके पीछे आया और ये जब तक वो गाड़ी के पास पहुंचे तब तक वो पहुंचा और हाफने लगा। वेट वेट, रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज मैडम जी रुको। तो बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? मैं तुमको पुलिस को पकड़ा दूंगी। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो बोला, मैडम मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि जब ये आप बाहर आ रहे थे तो आपकी बेबी ने ना ये अपना एक छोटा सा जो ब्रेसलेट है ना वो उतारा और इतना इतना कॉस्टली जो ब्रेसलेट था वो उसने मेरे हाथ में दे दिया जाते जाते। तो मुझे लगा कि जरूर इसने आपको बिना बताए ये किया होगा, तो मैं आपको ये ब्रेसलेट वापस लौटाने आया हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि ये जो बिटिया है, बेबी है, ये अपनी मम्मी को बिना बताए कोई भी काम करे। तब वो करके और फिर वो चला गया वहां से। तो मदर एकदम शॉक्ड हो गई। माँ सोचने लगी कि उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, तुमने दिया? तो बेटी ने बोला, हाँ मैंने दिया। तो मम्मी ने फिर उसके बाद बेटी को कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचने लगी कि मैंने कितना गलत इल्जाम लगाया इस आदमी के ऊपर कि ये चोर है, ये उचक्का है, इसका तो दिल कितना साफ है। अगर ये चाहता तो मुझे कुछ नहीं बताता, इसने तो चोरी भी नहीं की थी, इसको तो गिफ्ट में दिया गया था। ये करेक्ट, बेटी ने गिफ्ट में दिया था, फिर भी मैंने इसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया और ये मेरी गलती है। और मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ? She realized her mistake. Then she explained to her daughter that I'm sorry, but now I understand the importance that we should never judge a person by the appearance. So do not judge people on the road. Do not judge people, your friends, your relatives, कि कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि हमारा दिल, हमारा हृदय कितना शुद्ध है। How clear, how pure is our heart? Yes, Kavish, I will take your question a little later. So again, to recap the entire thing, 3-4 lessons we learned. Okay, one more lesson. I will conclude. So जब शिव जी ने बेबी कृष्णा के पैर लेके अपने सिर पे रगड़े, है ना, और भगवान जी की कृपा ली, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम भी जब मंदिर जाते हैं तो हम माथा टेके भगवान जी के सामने। बिकॉज जब हम माथा टेकते हैं भगवान जी के मंदिर में, तब भगवान जी टेक्स कंट्रोल ऑफ आवर लाइंस ऑफ डेस्टिनी ऑन आवर फोरहेड। हमारे माथे पे जो हमारी किस्मत की लकीरें बनी हुई है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हम भगवान जी के चरणों में दे रहे हैं। तभी उनके मन में जो आएगा वो डिसाइड करेंगे। तो वो जो भी मिजरेबल सिचुएशन को हैप्पी सिचुएशन बना सकते हैं जो हम चाहे। एंड व्हाई शुड वी आस्क फॉर स्मॉल स्मॉल मटेरियल बेनिफिट्स? व्हाई शुड वी आस्क? है ना, ये सब चीजें तो बहुत, आज मेरे पास में नई घड़ी है, कल खराब हो जाएगी, आज नया मोबाइल है, कल दूसरा एक नया मार्केट में आ जाता है। एंड दिस इज ऑल स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ हैप्पीनेस व्हिच वी आर आस्किंग फॉर। Correct? That is not what is the goal of life. In the next session, we are going to discuss what should be our goal of life while we are studying, while we are growing up. What also can we do to have a special effect or to give a special edge for the human life that we have got. So, we have as human beings 3 lakh, not as human beings, is dharti par, on this earth, we have 3,84,000 species. मतलब चींटी है, मकोड़ा है, पतंगा है, तितली है, कैटरपिलर है और क्रोकोडाइल है, मंकी है, ऐसे तरह तरह के जितने जीव जंतु है, जितने जानवर है, 3,84,000 species. As human beings, we are the best. Why are we the best? Because we have brains that we can use, we can question, right? The others cannot question. उनके पास सिर्फ लाइफ का 4 चीज करते हैं, वो सोते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। ठीक है, कोई अगर उनसे बड़ा जानवर आ गया तो उनको पता है आप चींटी के आगे हाथ रखोगे वो चींटी इधर से रास्ता निकाल के ले जाएगी, उसको अपने आप को बचाना आता है। Eating, sleeping, having children and defending yourself, ये 4 चीजें तो सब करते हैं, all animals.
But we are special as human beings. We have got a human body to question, to think, to analyze, and then decide what should be our goal of life, what should be our aim of life, and then go towards that aim of life. So, 4 things we have learned today. First thing was, do not judge anybody by their outer appearances. Second, do not let ego come between your friends or your family. Keep your ego aside. Ego ko chota 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 karte jao dheere dheere. Do not hesitate to say sorry to anybody. Correct? Third, never leave hope. कभी कोई miserable situation में, दुख की situation में, never leave hope. And fourth, I feel this is very important. Whenever you go to the temple, or even if you have a temple in the house, भगवान जी के छोटा सा मंदिर सब घरों में होता है, तो भगवान जी के मंदिर में उनके चरणों में अपना सिर झुकाना ना भूले रोज. Every day, just say a small prayer of thank you and gratitude. Express your thank you to God. मांगो मत, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए. अपने आप सब mummy, papa, everybody else will take care. Right now, just keep saying thank you for giving you such a lovely family and such a lovely atmosphere, which is encouraging you to move in life, encouraging you to grow in such a lovely atmosphere. Thank you very, very much.